नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्चर समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिले के अनेक भागों में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। इस वजह से दोनों जिलों के कई क्षेत्रों में बाढ़ का कहर बना हुआ है। पार्चर समाचार के लोकप्रिय संवाददाता श्वेता थोटे ने कुछ तस्वीरें ली और वीडियो भी ली जो दिल दहला देने वाली है। मानवता के धर्म के नाते सभी को अपने सहकार्य और मदद बढ़ाने के लिए विवश करने वाली है। चंद्रपुर के तालुका ब्रह्मपुरी के एक गांव खुर्जा में, जहां गांव के बीचों बीच तालाब जैसी स्थिति बन चुकी है और इस वजह से लोगों का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इतना ही नहीं, इसी गांव में रहने वाले गिरधर गुते और दिगंबर गुते, इनके घरों की तस्वीरें सामने आई हैं जो कि अत्यंत दयनीय है। वैसे तो जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन इस परिवार का संसार उजड़ गया है। वो एक मंदिर में आश्रय लेने के लिए मजबूर हैं, इसलिए समय पर पंचनामा कर उन्हें जल्द से जल्द आर्थिक मदद पहुंचाई जाए, ऐसा गांव के रहवासी अपील कर रहे हैं। इस तरह तालुका के कई गांव में अधिक बारिश होने की वजह से बाढ़ की स्थिति निर्मित होने की वजह से कई लोगों की फसलें धोखे में आकर बर्बाद होने की स्थिति में हैं। सुधाकर दाहुले ने चंद्रपुर शहर के पास देवड़ा गांव में अपनी पत्नी स्नेहा दाहुले का गला घोंटकर हत्या कर दी। कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से गांव देवड़ा शोक व्यक्त कर रहा है। सुधाकर, जो बिजली का व्यवसाय करता है, उसे ऑनलाइन सट्टेबाजी का शौक था। सुधाकर के शौक ने उसे दीवाना बना दिया। वो दिन रात ऑनलाइन रमी जुआ खेलता था। इस खेल में सुधाकर पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ गया। कर्जदारों ने पारिवारिक विवाद शुरू कर दिया। जैसे जैसे कर्ज बढ़ता जा रहा था, बड़े भाई बहन ने कर्ज चुकाकर सुधाकर का बोझ कम किया, लेकिन वही लत नहीं छूटी। स्नेहा दाहुले ने सुधाकर की लत से छुटकारा पाने की कई बार कोशिशें की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गईं। इलेक्ट्रिक के कारोबार से होने वाली सारी कमाई ऑनलाइन रमी पर खर्च हो गई, जिससे घर में कई तरह की बहस छिड़ गई। लेकिन सोमवार को पारिवारिक विवाद बढ़ने के बाद सुधाकर ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने बड़े भाई से संपर्क किया और कहा कि उसने अपने पत्नी को मार डाला है। मोबाइल डेटा सुधाकर ने महाकाली नगर क्षेत्र में एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। सुधाकर ने 2 बार कर्ज के कारण आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। ऑनलाइन जुआरी सुधाकर पर 20 लाख रुपए का कर्ज था। सुधाकर और स्नेहा के बाद उनकी 2 बेटियां हैं, उनका क्या होगा? सुधाकर ने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। वर्तमान में देश में मुफ्त डेटा के कारण कई युवा और बुजुर्ग नागरिक ऑनलाइन गेम खेलने लगे हैं। इसमें ऑनलाइन रमी उन्हें घर बैठे पैसे कमाने का लालच देने लगी है। कई नागरिक पैसे के लालच में कर्जदार हो गए हैं, खासकर इसलिए कि वो देश में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध है, फिर भी ऐसे खेल आम हैं। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेईई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।